सोनल अपनी दोस्त मनप्रीत के साथ उसकी बहन प्रीतो की शादी में पंजाब जाती है। सर्दियों का मौसम चल रहा था। शादी अच्छे से होने के बाद मनप्रीत सोनल को अपने साथ घुमाने के लिए ले जाती है। शाम को जैसे ही सोनल और मनप्रीत घर आते हैं, तब मनप्रीत की मां जित्तो कहती है, नी आ गईया तुसी दोनों, मैं कदों दी तुहाडा राह देख रही सी। जी आंटी जी, वो थोड़ा फोटो लेने में टाइम लग गया, इसीलिए हम लेट हो गए। आप तो जानती है ना, फोटो लेना मुझे कितना पसंद है। हुन चलो तुसी दोनों फ्रेश हो जाओ, आज मैं तुहाडे दोनों दे वास्ते बहुत वधिया खाना बनाया है। जी मम्मी जी, बस होने आ रहा। इतना कहकर मनप्रीत सोनल को अपने साथ कमरे में ले जाती है, जहां दोनों सहेलियां फ्रेश होती हैं और फिर बाहर खाना खाने के लिए आती है। जीतो चूल्हे के सामने बैठकर गरम गरम मक्के की रोटियां सेक रही थी। मनप्रीत और सोनल भी उसके पास आकर बैठ जाती है। तभी सोनल कहती है, आंटी जी ये क्या है? आपने आटे में हल्दी मिलाकर गूथा है क्या? ये इतना पीला क्यों है? अरे पुत्र जी, हल्दी वाला आटा नहीं, ये है मक्की का आटा। मक्के का आटा यानी जवार ना? हाँ जी पुत्र जी, आज मैंने आप दोनों के लिए मक्की दी रोटी, सरसों दा साग, घर दा बनिया मक्खन ते गुड़ ये सब तैयार कीता है। हाँ सोनल, ये हमारे पंजाबियों का ट्रेडिशनल फूड है। खाकर तो देख जरा, मजा आ जाएगा। और सर्दी के मौसम में ऐसे चूल्हे के सामने बैठकर तो खाने का मजा ही कुछ और होता है। अरे तो फिर जल्दी करो ना, अब मुझसे सब्र नहीं हो रहा। सोनल की बात सुनकर जीतो उसे जल्दी से एक थाली में सरसों का साग, मक्के की रोटी और मक्खन गुड़ रख कर देती है। सोनल जैसे ही साग और मक्के की रोटी चखती है, उसके चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल आ जाती है और वो बोलती है, ओहो हो, मजा आ गया। क्या स्वाद है, क्या खुशबू है। मैंने आज तक इतना अच्छा स्वाद नहीं चखा। ये मक्के की रोटी कितनी कुरकुरी है और ये साग के साथ तो चांद की चांदनी लग रही है। आंटी जी, जब तक मैं यहाँ पर हूँ ना, प्लीज आप मेरे लिए रोज मक्के की रोटी बनाना। हाँ जी पुत्र जी, क्यों नहीं, जरूर बना के देवांगी। चल अब खा ले, फिर साथ बैठकर सारी फोटो देखेंगे। ऐसे ही बातें करते करते दोनों सहेलियां मक्के की रोटी और सरसों का साग का मजा लेती है और खाना खाने के बाद दोनों अपनी फोटोज देखने लगती हैं और फिर आराम से सो जाती है। काफी दिन पंजाब घूमने के बाद सोनल वापस से अपने घर दिल्ली आने लगती है। तभी जीतो उसे एक बड़ा सा बैग देते हुए कहती है, ले सोनल पुत्र, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੱਕੀ ਦਾ ਆਟਾ ਤੇ ਮੱਕੀ ਦੇ ਆਟੇ ਦੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਕੁਝ ਰੋਟੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਪੈਕ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਸਫ਼ਰ ਵਿੱਚ ਖਾ ਲਈ ਤੇ ਨਾਲੇ ਇਹ ਆਟਾ ਤੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾ, ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ तेरा मन करे तो आटे दी रोटी सेक के खा ली। जी आंटी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं जाती हूँ, मेरी ट्रेन का टाइम हो रहा है। सत श्री अकाल। इतना कहकर सोनल दिल्ली आने के लिए घर से निकल जाती है और रास्ते भर अपनी मक्के की रोटी एंजॉय करती हुई दिल्ली आती है और वापस से अपने रोज के कामों में लग जाती है। पर उसका ध्यान बार बार जीतो के हाथ की बनी मक्के की रोटी पर आने लगता है। एक दिन वो अपने हाथों में मक्के का आटा लिए अपनी माँ शीना के पास जाती है और शीना बोलती है, अरे बेटा, ये बेसन का थाल भरकर कहाँ जा रही है? माँ, बेसन नहीं है, मक्के का आटा है। मक्के का आटा? अच्छा, वो जो तू पंजाब से लाई थी? हाँ माँ, मेरा ना मक्के के आटे की रोटी खाने का बड़ा मन कर रहा है। मुझे बनानी नहीं आती, आप बना दो। हाँ क्यों नहीं बेटा, अरे बहुत आसान है बनाना। चल आजा रसोई में, मैं तुझे बनाकर दिखाती हूँ कि कैसे बनते हैं मक्के की रोटी। कल को तेरे ससुराल में जाकर तेरा मन कर गया तो बनाकर खा लेना। हाँ माँ, ये बात तो सही कही आपने। इतना कहकर सोनल अपनी माँ के साथ रसोई में जाती है और शीना उसे मक्के की रोटी बनाना सिखाती है। रोटी सीखने के बाद दोनों माँ बेटी आराम से बैठकर मक्के की रोटी का मजा लेती है। ऐसे ही वक्त गुजरता है। सोनल की शादी युग नाम के एक अच्छे लड़के से होती है। शादी के बाद भी सोनल का मक्के की रोटी खाने का क्रेज जारी रहता है। ऐसे ही एक दिन जब सोनल रसोई में खाना बना रही थी, तभी सोनल की सास रमीला उसके पास आकर कहती है, अरे बहू, क्या बना रही है? शाम से लगी हुई है, अभी तक खाना बनकर तैयार नहीं हुआ है क्या? माँ जी, हो गया बस। वैसे बहू, क्या बनाया है? माँ जी, आज मैंने आप सबके लिए मक्के की रोटी, सरसों का साग, आलू गाजर की सब्जी, ये सब बनाया है। अरे वाह बहू, तेरी ये सब बातें सुनकर मेरा भूख का लेवल ही बढ़ गया है। चल बिना देरी फटाफट से टेबल पर खाना लगा दे।
युग भी आ गया है। जी जी माँ जी, आप चलिए, मैं आ रही हूँ। सोनल की बात सुनकर रमीला वहाँ से चली जाती है और सोनल जल्दी से सभी के लिए टेबल पर खाना लगा देती है। सभी साथ बैठकर खाना खाने लगते हैं। तभी युग बोलता है, क्या बात है सोनल, ये मक्के की रोटी तो बहुत ही मजेदार बनाई है तुमने। हाँ बेटा, ये साग भी बढ़िया बना है, मजा आ गया खाकर। वो क्या है ना माँ जी, मुझे मक्के के आटे की रोटी खाना बहुत पसंद है, पर ये हर वक्त नहीं खाई जा सकती। ये सर्दियों के मौसम में या फिर वैसे कभी स्वाद तौर पर खाई जा सकती है, तो मैंने सोचा आज बना लेती हूँ, कुछ नया और डिफरेंट हो जाएगा। ये बात तो सही है बेटा, हम हर दिन तो मक्के की रोटी नहीं खा सकते, पर हाँ मुझे मक्के के और भी डिश बनाने आते हैं जो एकदम मक्के की रोटी जैसे ही लगते हैं, बल्कि उससे भी ज्यादा स्वाद होता है। क्या सच में माँ जी, आप मुझे बनाना सिखा दोगे? हाँ बेटा, क्यों नहीं, जरूर सिखा दूंगी और साथ में बनाकर खिला भी दूंगी। पर अभी पहले इस बढ़िया से खाने का मजा लेने दे जो तूने बनाया है। वाह वाह, लगता है अब तो हर दिन एक से बढ़कर एक खाने की चीजें मिलने वाली हैं। जी हाँ जी बिल्कुल। ऐसे ही बातें करते हुए सभी लोग खाना एंजॉय करते हैं और अगले दिन रमीला सोनल को मक्के के आटे की सेवियां, पूरी और आलू के पराठे बनाना भी सिखाती है, जिसके बाद अब हर कुछ दिन छोड़कर घर में मक्के के आटे की नई नई डिशेस बनती है। ऐसे ही एक शाम जब सभी लोग बैठकर चाय पी रहे थे, तभी युग बोलता है, माँ मैं काफी दिनों से आपसे कुछ कहना चाह रहा था। हाँ बेटा, बोलना क्या हुआ? माँ, आप और सोनल मिलकर मक्के के आटे की इतनी अच्छी अच्छी बेहतरीन डिशेस बनाते हो। आज तक जिसने भी आप दोनों के हाथ की डिशेस खाई हैं, खूब तारीफ की है। हाँ जी युग जी, फिर तो क्यों ना आप दोनों मिलकर मक्के की रोटी बनाकर बेचना शुरू कर दो, यानी कि अपना खुद का एक इंडियन हेल्दी फूड स्टॉल लगा लो। बात तो आपने 100% सच कही है। वैसे भी घर का काम करने के बाद मेरे और माँ जी के पास काफी टाइम बच जाता है, ऐसे में हम दोनों अपना स्टॉल चला सकते हैं। हाँ, आजकल वैसे भी हर कोई अपने पैरों पर खड़ा है, कुछ न कुछ कर रहा है, तो हम क्यों नहीं कर सकते? युग बेटा, स्टॉल का प्रबंध कर, बाकी सब मैं और मेरी बहू कर लेंगे। ऐसे ही सास बहू और बेटा मिलकर मक्के की रोटी और मक्के के आटे से बनने वाली अन्य चीजों का स्टॉल लगाते हैं। देखते ही देखते रमीला और सोनल का स्टॉल बहुत अच्छे रेस्टोरेंट में तब्दील हो जाता है, जहां ग्राहकों का मेला लगा रहता था। ऐसे ही एक दिन मनप्रीत जीतो के साथ दिल्ली आती है और सोनल के रेस्टोरेंट में जाती है। सोनल जीतो को अपने हाथों से बनी मक्के की अलग अलग डिशेस परोसती है, जिसको खाकर जीतो कहती है, वाह जी वाह पुत्र जी, आज तक तो मैं खुद भी इतनी बढ़िया मक्के दी रोटी कदी नहीं खाधी। सच्ची एकदम वखरा ही स्वाद है हर एक चीज का। वैसे आंटी जी, मेरा यहाँ तक आने का सबसे बड़ा थैंक यू तो आपको ही जाता है, क्योंकि वो आप ही थी जिन्होंने पहली बार मुझे मक्के के आटे की रोटी खिलाई थी। और देखो, आपकी रोटी के स्वाद ने मुझे क्या से क्या बना दिया। इतना कहकर सोनल जीतो के गले लग जाती है और गुजरते वक्त के साथ ऐसे ही वो अपनी मक्के की रोटी खिला खिला कर सबको खुश करती रहती है।